Hello dear students, my name is Mahmood Rashid Khan and welcome to Allen Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एंड आइडेंटिटीज। इसका ऑलरेडी एक क्लास हो चुका है जिसमें मैंने आपको बताया था कि टर्म्स क्या होता है। टर्म्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है कि बच्चों वेरिएबल वो होता है जो वेरी करता है हर क्वेश्चन में, जैसे कि x की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग आता है ना। और कांस्टेंट क्या होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होता है। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ टर्म्स, जैसे कि मोनोमियल मींस वन होता है जिसमें एक टर्म से उसको मोनोमियल बोलते हैं। फिर बाइनोमियल जिसमें दो टर्म से उसको बाइनोमियल बोलते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म से उसको ट्राइनोमियल, और दो या दो से ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉली मींस मैनी, नोमियल्स मींस टर्म्स। तो दो या दो से ज्यादा हुआ तो वो क्या हो गया, पॉलिनोमियल। इसका मतलब सारा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सब क्या होता है, पॉलिनोमियल। क्लियर है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। फाइनली अब हम देखते हैं कि एक मोनोमियल का मोनोमियल के साथ कैसे प्रोडक्ट करें, या एक मोनोमियल का दो मोनोमियल के साथ कैसे प्रोडक्ट करें, या एक मोनोमियल का दो या दो से ज्यादा मोनोमियल के साथ कैसे प्रोडक्ट करें। तो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करें, जैसे मैं आपसे कह दूं 2x इंटू 3 मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, तो आपको प्रोडक्ट क्या देगा, आप नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे। 2 इंटू 3 क्या होता है 6, x वेरिएबल ऐसे ही रह जाएगा, आपको प्रोडक्ट क्या मिला 6x। मान लीजिए आपको -4x इंटू x मिला, तो बच्चों क्या होगा, नंबर एक है तो -4x इंटू x। हमने पहले भी एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ा है, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई है, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो क्या होगा x का पावर 1 प्लस 1 यानी कि -4x स्क्वायर। अगर मैं इसको -8x स्क्वायर इंटू 3xy लिखूं तो ये क्या होगा, 8 3 24, माइनस एक बार है तो माइनस आएगा, इंटू x, और x क्या है मल्टीप्लाई में है तो आप क्या लिखोगे, x का पावर 2 प्लस 1 इंटू y। तो ये हमें क्या मिला, -24 x का पावर 3 इंटू y। क्लियर है। अब मान लीजिए दो से ज्यादा मैंने कर दिया, यानी कि x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 3। अब क्या होगा बच्चों, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो x का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या होगा, x का पावर 6। क्लियर है। तो आपको करना क्या है, जो सेम वेरिएबल होगा उनके पावर ऐड हो जाएंगे, नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कॉपी करिए, फिर इसको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो फाइनली हमारा एग्जांपल थर्ड है कि आपको दिया हुआ है, कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद गिवन लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कितना आसान क्वेश्चन है, लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रेड्थ भी दिया हुआ है ना। सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट में l इंटू बी क्या है, लेंथ कितना है 3x इंटू ब्रेड्थ कितना है 5y, तो 3 इंटू 5 कितना होगा 15 इंटू x इंटू y। तो हमारा एरिया क्या आ गया 15x y, 15x। कितना आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्या है, सेम वही प्रोसीजर, l इंटू बी, लेंथ कितना है 9y इंटू ब्रेड्थ कितना है 4y स्क्वायर। तो बेटा आप क्या करो, नंबर्स को एक साथ कर लो, वेरिएबल्स को एक साथ, 9 4 36, बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 2, तो आपका कितना आ गया 36 y का पावर 3। क्लियर है। तो यहां क्या लिखेंगे 36 y का पावर 3। थर्ड
सेम चीज L इंटू बी, लेंथ कितना है 4AB, बी कितना है 5BC। तो नंबर एक साथ लिख दो 4 इंटू 5, A इंटू B इंटू B इंटू C, 4 5 20, A B क्या है पावर 1 पावर 1, तो B का पावर 2 और C, तो यहां क्या लिखोगे 20AB स्क्वायर C, है ना सिंपल। लास्ट वाला जल्दी एक बार पॉज करो और ट्राई करो क्या होगा 2L स्क्वायर M इंटू 3LM स्क्वायर, तो फोर्थ आपका हो गया L इंटू बी, 2L स्क्वायर M इंटू 3LM स्क्वायर, नंबर एक साथ 2 इंटू 3, वेरिएबल एक साथ L स्क्वायर इंटू L, M इंटू M स्क्वायर, क्लियर है। तो 2 3 जा 6, L का पावर 2 L का पावर 1, 2 प्लस 1 इंटू M का पावर 1 M का पावर 2, तो 1 प्लस 2, तो 6 L का पावर 3 M का पावर 3, ठीक है। आई होप आप लोग ये लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे और क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा, तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस मल्टीप्लाई करना है, आपको ध्यान देना है नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। वेरिएबल में भी देखना पड़ेगा जो सेम काइंड का वेरिएबल होगा वो एक साथ मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंट एक साथ। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा अगला एग्जांपल है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द गिवन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो वॉल्यूम निकालने की बात करें तो कोई भी आप क्यूबाइडिकल शेप का अगर बॉक्स लें तो लेंथ ब्रेथ हाइट, तो वॉल्यूम में आपको क्या करना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि वॉल्यूम आपका क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया था एरिया निकाला था रेक्टेंगल का, एरिया में क्या था लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि दो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि हम तीन मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला क्या है, पहले का वॉल्यूम हम देखते हैं L इंटू बी इंटू एच। L कितना है 2ax, b कितना है 3by, हाइट कितना है 5cz। क्या बताया, सबसे पहले नंबर्स को एक साथ कर लो, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, वेरिएबल्स को एक साथ a इंटू b इंटू c, x इंटू y इंटू z, तो 2 3 जा 6 5 जा 30 इंटू a b c x y z, सारे अलग वेरिएबल हैं तो ऐसे ही लिख दो a b c x y z। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30 a b c x y z, क्लियर है। सेकंड हमारा है वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है m स्क्वायर n, ब्रेथ कितना है n स्क्वायर p, हाइट कितना है p स्क्वायर m। तो जो सेम बेस होगा उसका पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो m स्क्वायर और कहीं पे ये रहा m, तो m का पावर 2 प्लस 1 इंटू ये n है n स्क्वायर, n का पावर 1 प्लस 2 इंटू p है p स्क्वायर, p का पावर 1 प्लस 2, सबका पावर सेम ही है, क्या आएगा पावर 3, यानी कि m का पावर 3 इंटू n का पावर 3 इंटू p का पावर 3, है ना सिंपल। बस इसको लिख दीजिए m क्यूब n क्यूब p क्यूब, दो हो गया। अब लास्ट क्या है आपका थर्ड वाला वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, तो 2 क्यूब
4q square 8q cube। 2 into 4 into 8 एक साथ लिखते हैं 2 into 4 into 8 into q square into q। तो बच्चों 2 4 जा 8 और 8 into 8 क्या होता है 64 into q का पावर 1 2 3 तो 1 plus 2 plus 3 तो ये आपका आ गया 64 q का पावर 6। तो ये आप लिखोगे 64 q का पावर 6। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सिंपल सा था, बस आपको ध्यान देना मल्टीप्लिकेशन पे और थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। टॉपिक बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।